chemical which act as intercellular messenger and are produce trace amount। मतलब कौन सा मैसेंजर? प्राइमरी मैसेंजर के रूप में यूज होता है। नहीं हम्म, तो बाकी इसमें ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम आप जान ही रहे हैं सारा कहाँ कहाँ पे है। जैसे पिट्यूटरी हो गया, पीनियल हो गया, थायराइड हो गया, एड्रिनल हो गया, पैनक्रियास, पैराथायरॉयड, थाइमस हो गया, गोनेड हो गया, टेस्टिस मेल एंड फीमेल ओवरी। सम अदर बॉडी भी इसमें रहते हैं, जैसे जीआईटी हो गया, लीवर हो गया, किडनी, हार्ट प्रोड्यूस सम हार्मोन। ये भी यहाँ पे मेजर हार्मोन का देखिए, इसमें हाइपोथैलेमस का नाम नहीं आया हार्मोन में, क्योंकि हाइपोथैलेमस कोऑर्डिनेट करता है न्यूरल सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम के बीच में, इसलिए यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से आया नाम। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस पे आते हैं। हाइपोथैलेमस जैसे हमने बोला कि ये क्या कोऑर्डिनेशन का काम है, तो ये दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करेगा, एक रिलीजिंग करेगा और एक इनहिबिटिंग। मतलब कि पिट्यूटरी को रिलीज करने मतलब कि डायरेक्ट करेगा, और अगर फिर से ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है तो फीडबैक मैकेनिज्म से उसे सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो उसे इनहिबिट भी करेगा। तो दो तरह का बेसिकली हार्मोन प्रोड्यूस करता है, टू टाइप्स है। और वो दो टाइप कौन सा है? एक तो हमारे पास रिलीजिंग है, दूसरा क्या है? इनहिबिटिंग। रिलीजिंग हार्मोन जो which stimulates secretion of pituitary hormone, और they inhibit formation which inhibit secretion of pituitary hormone। ठीक है, हम्म, अब इसमें रिलीजिंग हार्मोन जैसे फॉर एग्जांपल गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, stimulate pituitary synthesis and release of the gonadotropin। और इसमें अदर हैंड में देखा जाए तो सोमैटोस्टेरिन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इनहेबिट जो करता है रिलीज हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। तो सोमैटोस्टेटिन क्या हो गया? एक तरह से इनहिबिटरी फॉर्म होता है जो इनहिबिट करता है फर्दर किसको? growth पिट्यूटरी। hormone। ठीक है। हाँ, हाँ। जो भी पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीट करती है उसके अपोजिट में। और दे हार्मोन originating hypothalamic neuron passes through axon release from their nerve ending। These hormone release pituitary gland through portal circulation। यहाँ पे दो तरह से, एक प्रोटल सर्कुलेशन से होता है, एक डायरेक्ट एक्सोनल से होता है। दो तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी जो मतलब एंटीरियर पार्ट होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी में देखा जाए तो प्रोटल सर्कुलेशन से आता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो रिलीज होता है डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन होता है एक्सोनल। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हाइपोथैलेमस ये, देखिए ये पार्ट है, ये जाके कहाँ पे जुड़ गया है? पोर्टल सर्कुलेशन में। अब पोर्टल सर्कुलेशन के मेथड से क्या होगा सर? यहाँ पे सिक्रीट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी में। और इधर देखा जाए तो पोस्टीरियर वाला डायरेक्ट एक्सॉन, देखिए एक्सॉन इलोंगेट होके डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में चला गया। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी अभी हम लोग देखेंगे टू टाइप का हार्मोन सिक्रीट करता है। एक कौन सा? एडीएस सिक्रीट करता है वेसोप्रेसिन, और दूसरा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता एडीएस है। रिसेप्टर ऑक्सीटोसिन। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो मतलब इसका रिलीजिंग करता है, लेकिन जो सिक्रीट करता है तो हाइपोथैलेमस ही बनाता है। केवल एक तरह से कह सकते हैं गाल ब्लैडर की तरह वर्क कर रहा है, मतलब स्टोरेज का काम कर रहा है और सिक्रीशन का काम कर रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस एडीएच। और एंटीरियर पिट्यूटरी में देखा जाए तो आपका इसका एडिनो डायग्राम हाइपोथैलेमस वाले बोला कौन जाता चलेगा? है। इसमें दो तीन बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो 7 लगभग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड देखा जाए तो कहाँ पे रखा रहता है? सेला टर्सिका में रहता है। ठीक है, पिट्यूटरी लोकेट पोनी कैविटी, जिससे सेला टर्सिका बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है,
इसके बाद देखा जाए आगे एडिनो हाइपोफाइसिस, मतलब जिसे बेसिकली कह सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एडिनो हाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। और एडिनो हाइपोफाइसिस ही क्या होगा, फर्दर डिवाइड होगा पारस डिस्टलिस से और पारस मीडिया। दो पार्ट होता है, पारस डिस्टलिस और पारस मीडिया पूरा मतलब मर्ज होता है। ठीक है, मतलब सेपरेट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं दो पार्ट होता है, पारस डिस्टलिस और पारस मीडिया। लेकिन पारस डिस्टलिस से अगर देखा जाए तो 6 हार्मोन हो जाएंगे। ठीक है, और पारस मीडिया से एक हार्मोन होगा जो MSH होता है। ठीक है, पारस डिस्टलिस सिक्रीट ओनली वन हार्मोन, मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और मेलानोसाइटोसिस मीडिया। एंटीरियर में बहुत सारे हार्मोन है, सारे का नाम याद रखना है। इसमें गोनेडो ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH हो गया, एडनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये टोटल मिला के 7 हार्मोन, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन, तो कितने हो गए पूरे 9 हार्मोन सिक्रीट होते हैं नाइन हो गए। पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब जिसे हम लोग पारस नर्वोसा पार्ट बोलेंगे, और बेसिकली कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और स्टोरेज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, स्टोरेज एंड रिलीज टू हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। और एक्चुअल में ये प्रोड्यूस करता है कौन, हाइपोथैलेमस, लेकिन रिलीजिंग का काम करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओवर सिक्रीशन ऑफ द, अब यहाँ पे डिजीज का दिया है, अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाता है बॉडी में, जिसे हम लोग गिगेंटिज्म बोलते हैं। लोअर सिक्रीशन से भी बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे डॉर्फिज्म हो जाएगा। मतलब ये चाइल्ड में अगर हायर सिक्रीशन होता है तो गिगेंटिज्म हो जाएगा है, और अगर लो होता है डॉर्फिज्म बोना हो जाता है, बोनापन। और अगर मिडिल एज में देखा जाए तो मिडिल एज में एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एडल्ट स्पेशली मिडिल एज, तो इसे डिसफिगरमेंट हो जाता है, जिसे हम लोग एक्रोमेगैली बोलते हैं। बेसिकली ये फेस पे इफेक्ट करता है। और फिर आते हैं प्रोलैक्टिन, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ थायराइड, यानी कि थायरॉक्सिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ACTH एडनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रेट synthesis and secretion of steroid हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकोइड, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन गोनेड एक्टिविटी, हेंस गोनेडोट्रोपिन बोला जाता है। मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, बता सकता है कोई? मेल में ल्यूटिनाइजिंग यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या हार्मोन करता है? लीडिंग सेल को स्टिमुलेट। लीडिंग सेल को क्या स्टिमुलेट करता है, एंड्रोजन बनाने के लिए। और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? लटोरी सेल्स को स्टिमुलेट करता है और वो बनाते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। और सर मेल्स एंड्रोजन का पूछ रहे हो ना या रेगुलेटरी, फीमेल का हाँ पूछ इस पर स्पर्मेटोजेनेसिस में रेगुलेशन भी करता है। ठीक है, और फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली ओव्यूलेशन करता है और मैच्योर फॉलिकल का मेंटेन कार्पस लुटियम, फॉर्मेशन ऑफ रीमेन ग्रेफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। FAS stimulate growth and development of the ovarian follicle of the female। MSH जो है मेलानो, जैसे MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलेनिन कंटेंट सेल में बनाता है, जिससे रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, जो स्किन कलर होता है इसी की वजह से होता है। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल, मतलब जो किस मसल को मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेबर पेन, स्मूथ मसल को करता है। कहाँ पे पाया जाएगा स्मूथ मसल? सर मायोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम में उसी को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, फीमेल स्टिमुलेट वेगेरियस कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस, चाइल्ड बर्थ, मिल्क इजेक्शन एंड फीमेल मेमोरी ग्लैंड। वैसोप्रेसिन एक्ट मेनली किडनी पे, जो ADH मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, कहाँ पे वर्क करता है? डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, डी एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर फर्दर। अगर इसकी मतलब कमी हो जाती है तो हमें क्या सा डिजीज होता है, डायबिटीज इंसिपिडिस होता है, जिसमें बहुत सारे मतलब डायरेटिक हार्मोन है, बहुत ज्यादा यूरिन सिक्रेट करते हैं पर्सन।
ठीक है। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड आ जाते हैं। पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है। मेलेटोनिन हार्मोन क्या होता है, जानते हैं, मेलेटोनिन बहुत फेमस वर्ड है। पीनियल ग्लैंड इज लोकेट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। ठीक है, याद रखना है, डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। और पीनियल सिक्रीट करता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन बेसिकली हमारा जो मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक है, रिदम है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, डायरनल रिदम ऑफ द बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम, स्लीपिंग वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, एडिशन, मेलेटोनिन इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिक और पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल डिफेंस कैपेबिलिटी। इसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसे हम लोग थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पे देखने से ही लार्जेस्ट लगता है, देख सकते हैं, ये पूरा थायराइड ग्लैंड है। टू लूप में बटा हुआ, लेफ्ट और राइट, पीछे से फ्लैप के तरह जुड़ा है, जिसे हम लोग इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, दो लूप को, यानी कि थायराइड ग्लैंड टू लूप होगा, विच आर लोकेटेड आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, बोथ लूप आर इंटरकनेक्टेड विद फ्लैप कनेक्टेड टिश्यू, जिसे हम लोग इस्थेमस बोलते हैं। ठीक है, इस्थेमस बहुत जगह वर्ड आता है, कॉमन वर्ड है। ठीक है, द थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल एंड स्टोमल टिश्यू। मतलब थायराइड ग्लैंड दो तरह से, मतलब फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू से बना हुआ है। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल enclosing a cavity. These follicle cells synthesize two hormone। ठीक है, जिसमें टेट्रा हाइड्रोथायरिन बोलते हैं, यानी कि T4 बोला जाता है कॉमनली, और T3। T4 T3 में ज्यादा अंतर नहीं, और T3 कम रिलीज होता है, मोर एक्टिव होता है देन T4, बस बाकी सारा कुछ सेम है। आयोडीन essential for the normal rate of hormone synthesis thyroid। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट क्या कहलाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, और मतलब Goiter। कॉज करता है, ग्वाइटर कॉल करता है। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ बेबी लीडिंग टू स्टैंड ग्रोथ, क्रेटिनिज्म हो जाएगा, एंड मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, क्वाइटन रेट, एबनॉर्मल स्किन डीप है, म्यूटिज्म, बहुत सारा हो जाता है। ठीक है, हाइपर सिक्रेशन मतलब जो ज्यादा हाई हाई लेवल लीडिंग टू कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म का, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द बॉडी फिजियोलॉजी, जिसे एक्स पैथोलोमिक क्वाइटर बोला जाता है। ठीक है, मतलब ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन से, जिसमें देखा जाए आई वगैरह बल्ज हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट वगैरह, वेट लॉस हो जाता है, जिसे कुल कॉमनली लोग क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज बोला जाता है। हाँ, thyroid hormone play important role in regulation of the basal metabolic rate. These hormones also support the process of red blood cell formation, thyroid hormone control, metabolism of the carbohydrate, protein, fat, maintain water, electrolyte balance of also influenced by thyroid hormone. Thyroid hormone secrete protein। दूसरा जो आप TCT बोला जाता है, थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को हमेशा क्या करेगा, लो करेगा। ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल को लो करने का काम कौन करता है, TCT। ठीक है, और पैराथायराइड क्या करता है, पैराथायराइड ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन कम ब्लड करता है, कैल्शियम रिजॉर्प्शन। को बढ़ाता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को सॉरी, बढ़ाता है। मतलब हाँ, मतलब ब्लड ब्लड बढ़ाता है, उससे कम करता है बोन्स। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए, ब्लड में पैराथायराइड हार्मोन बढ़ाएगा और TCT कम करेगा। ठीक है, तो ये इनका एंटागोनिस्टिक एक तरह से फंक्शन है। ठीक है, बाकी मतलब बढ़ाएगा सब जगह से, मतलब बोन को भी रीअब्जॉर्ब कराएगा, डिजुलेशन कराएगा, डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, और कह सकते हैं भोजन में भी जो कैल्शियम रहेगा उसके ऑब्जर्वेशन को भी बढ़ाएगा। ओवरऑल सब मिला के ब्लड में कैल्शियम उसको बढ़ाना है बस। ठीक है, थाइमस, थाइमस आप जानते हैं, ये लिब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे पाया जाता है, लंग्स बिहाइंड स्टर्नम एंड वेंट्रल साइड ऑफ द एडोटा। ये पूरा याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे,
Lungs behind located sternum. behind lungs, sternum, and ventral side of aorta. Thymus play major role development of immune system. Secrete peptide हार्मोन जिसमें थाइमोसिन बोला जाता है, ठीक है। थाइमोसिन प्ले मेजर रोल इन differentiation of T lymphocyte, which provide a cell-mediated immunity. In addition, thymosin also promote production of antibody, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, humoral immunity बोलते हैं। और thymus degenerate in old individual regulate decreasing of production of thymosin as result immune system old person क्या होगा, weak होता है। एड्रिनल भी हार्मोन, अब देखा जाए एड्रिनल हार्मोन कहाँ पे पाया जाएगा, किडनी के इंटीरियर पार्ट में, इंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच किडनी पाया जाता है। यानी कि अगर देखा जाए एड्रिनल ग्लैंड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 पेयर। यानी कि ग्लैंड कंपोज ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यू, जिसमें एड्रिनल मेडुला होता है, Renal ठीक है, cortex. सेंट्रली लोकेटेड जो रहता है टिश्यू, वैसे एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। आउटसाइड जो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। फर्दर एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 पार्ट में बढ़ जाता है, जीएफआर बढ़ जाता है, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। आउटर टू इनर अगर हम लोग ये बढ़ देंगे, ठीक है। अंडर प्रोडक्शन ऑफ, ये बहुत पूछा जाता है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ किसके, एड्रिनल ग्लैंड के पूरा ओवरऑल है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल डिजीज बोला जाता है, एडिशनल डिजीज। हाँ, तो एड्रिनल मेडुला सिक्रीट 2 हार्मोन, जिसमें एड्रेनलिन होता है और इसे एपिनेफ्रिन कहते हैं, या नॉर एड्रेनलिन नॉरएपिनेफ्रिन, और कॉमनली कॉल कैटाकोलामाइन बोलते हैं, नहीं। और ये मतलब 3F हार्मोन भी बोलते हैं हम लोग, 3F हार्मोन, ठीक है। और यहाँ पे एड्रिनल नॉरएड्रेनलिन आर डेडली सिक्रीट रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, जिसे हम लोग इमरजेंसी हार्मोन ऑफ फाइट फ्लाइट बोला जाता है। दीज हार्मोन इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिलरिटी, डायलेशन, गूजबम जो होता है, स्वीटनिंग, बोथ हार्मोन आर इंक्रीज हार्ट बीट एंड ग्रोथ ऑफ द हार्ट, अरे सर, स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रिस्पायरेशन, इसमें कैटाकोलामिन आल्सो स्टिमुलेट बैकग्राउंड ऑफ, ये बहुत जरूरी है। तो ये बैकग्राउंड भी बढ़ा देता है ग्लूकोज का, इस मतलब ग्लाइकोजन का, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, एडिशन दीज आर स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड भी करता है, प्रोटीन, मतलब ओवरऑल आपको पूरा एडवर्स कंडीशन से बचाता है कि नहीं। हाँ, तो इसमें देखा जाए एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 लेयर्ड होता है, जिसमें जो ना रेटिकुलेटर होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे GFR पढ़ सकते हैं, ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट आप पढ़ते हैं में, तो यहाँ पे भी आउटर टू इनर आपको नाम याद हो जाएगा, ठीक है। आउटर क्या है, जो ना ग्लोमेरुलस आउटर लेयर, और इनर लेयर क्या है, जो ना रेटिकुलेटर, और मिडिल में फेसिकुलेटर, बस इसी से याद रखिएगा। सब मिला के आपको यहाँ पे सिक्रीट होता है कॉर्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है। इसमें कई हैं, जैसे कॉर्टिकॉइड बैलेंस, जिसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होगा, ठीक है। और एक तीसरा कौन हो जाएगा, एडनोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरॉन भी सिक्रीट करता है, एल्डोस्टेरॉन यानी कि जिसमें सोडियम पोटेशियम देखा जाए, तो स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम फास्फेट। ये एल्डोस्टेरॉन हेल्प मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, स्मॉल अमाउंट ऑफ एड्रोजेनिक स्टेरॉइड आल्सो सीक्रेट बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स प्ले रोल ग्रोथ ऑफ, जिसमें मतलब मेच्योरिटी, एक्सेलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल ड्यूरिंग प्यूबर्टी में। ये हार्मोन आप जान ही रहे हैं, ये ग्लैंड क्या होता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि बहुत सिक्रेट करता है, कौन सा, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसमें कुछ पार्ट होता है जो क्या सिक्रेट करता है, हार्मोन, बाकी क्या सिक्रेट करते हैं, एंजाइम सिक्रेट करते हैं। यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ होता है। इसमें डेटा दिया है कि 1.2 बिलियन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस इज
नॉर्मली ह्यूमन पैनक्रियाज रिप्रेजेंट कितना 1 to 2% ऑफ द पैनक्रियाटिक टिश्यू। टू मेन टाइप ऑफ सेल जिसमें आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, एक अल्फा सेल, बीटा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है और बीटा सेल से क्या सिक्रीट होता है, इंसुलिन सिक्रीट होता है। Then ग्लूकागॉन क्या करता है, पेप्टाइड हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकागॉन एक्ट मेनली लीवर सेल हेपेटोसाइट स्टिमुलेट ग्लूकोजिनोलिसिस, ठीक है, यानी कि फिर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, ठीक है, मतलब हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। और ए, दूसरा यहाँ पे इंसुलिन क्या हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन हो जाएगा, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। और yes, इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, जिसे हम लोग ग्लूकोजेनेसिस बोला जाता है। और अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाता है तो यहाँ पे डायबिटीज होता है, मिलेटिस, डायबिटीज yes, मिलेटिस। yes, उसके बाद यहाँ पे yes, गोनाडिक हार्मोन हो गया, टेस्टिस हो गया। टेस्टिस में आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी बहुत सारे पढ़े ही हैं, ठीक है। लीडिंग सेल इंटरस्टिशियल सेल कहलाता है, जो एंड्रोजन सिक्रीट होता है स्टिमुलेशन ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के। और फिर प्रमोट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और ओवरी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होता है, कार्पस लुटियम बनाता है प्रोजेस्टेरॉन, अब जान ही रहे हैं। तो वो सारा इसमें कुछ अदर हम लोग पढ़े थे, जैसे हार्ट, किडनी, तो ये तो आप हर जगह पढ़े हुए हैं। आर्टेरियल न्यूट्रेटिक फैक्टर होता है, जो हार्ट के वाल से सिक्रीट होता है। और ये ब्लड सॉरी वेसोडाइलेटर होता है, ठीक है, यानी कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जो बीपी को कम करने में मदद मिलता है, ठीक है। और यहाँ जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसे हम लोग एरिथ्रोपोएटिन बोलते हैं। एरिथ्रोपोएटिन क्या होता है, एरिथ्रोपोएसिस करता है। एरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस हम पूरा पढ़ाए हुए हैं आपको, जो आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करता है। मतलब आरबीसी फॉर्मेशन को हम यही क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। एरिथ्रोपोएटिन उसे मदद करता है। Endocrine cell present in different part of the gastrointestinal tract। फोर मेजर पेप्टाइड हार्मोन, जिसमें गैस्ट्रिन हो गया, सिक्रेटिन हो गया, और कोलेस्टोकाइनिन सीसीके। और यहाँ पे गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, अब ये बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ से अगर देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम हट गया है, तो अगर ये सारे नाम आते हैं तो यहीं से आपको आएंगे, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। okay, और यहाँ पे सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू, जिसे हार्मोन, जिसे ग्रोथ फैक्टर हम लोग बोलते हैं। मैकेनिज्म इसमें डिटेल में मैंने मैकेनिज्म आपको डिस्कस किया था, ठीक है। हार्मोन प्रोड्यूस इफेक्ट टारगेट टिश्यू पे ही इफेक्ट डालता है, क्योंकि नॉन क्या होता है, डक्ट ग्लैंड होता है, मतलब डक्टलेस ग्लैंड होता है, इसलिए ब्लड में ही ये क्या होगा, रिलीज होगा। ये पूरा हम लोग डिटेल में दो टाइप का होगा। शुरू में हमने नोट्स में ये पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए, पेप्टाइड हार्मोन कौन है, स्टेरॉइड कौन है, हाँ, और अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन है, ठीक है। और इसमें सेकेंडरी मैसेंजर का ये सब नाम याद रखना है, साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम आयन, ये सारे। ये लास्ट फिगर से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया। जल्दी में पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं, कोई नहीं, रख देते हैं मैं, इसीलिए केमिकल कोऑर्डिनेशन है। आप सारा कुछ हमने ऊपर पढ़ दिया डिटेल में, तो आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, इसमें क्लियर लिखा हुआ है रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट, ठीक है। हम्म और कहाँ पे पाया जाता है, कोई पारस डिस्टेलिस, पारस मीडिया होगा, पारस नर्वोसा हो गया, ये सब फंक्शन दिया हुआ। ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन बेसिकली सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। और मतलब उसे स्टोरेज और सिक्रीशन फर्दर करता है पिट्यूटरी पोस्टीरियर। तो डिसऑर्डर दिया है यहाँ पे, डायबिटीज इंस्पिडिस और एक्रोमेगाली वगैरह बहुत सारे आपको, ठीक है। तो ये अभी हमने पूरा पढ़ लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर जल्दी से पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है ढेर सारे इसमें, ठीक है। हम्म बताइए क्वेश्चन।
हो गया। चलिए तो बी इनकरेक्ट पूछ रहा है, सॉरी सॉरी। ये तो यार तो कल सी वाला सर, ये होगा। तो कल ही पूछा था आपने, पिगमेंट होता है। ये ऑप्शन। हाँ, पहला वाला क्वेश्चन कल वाला हो गया, वही सी मुझे भी लग रहा है। डिलीट कर दिए। अरे डिलीट कर दिया। वो इससे रिलेटेड नहीं कल किए। हम्म, अलग अलग है। ठीक है, इसको बताइए। और फोर्थ ऑप्शन होगा। फोर्थ तो गलत, फोर्थ लेकिन अगर हाँ, शायद मिलाइटिस होता तब सही होता। हाँ इसमें अरे यार, अभी पढ़े तब भी नहीं सही कर पा रहे हैं आप। थर्ड क्या ऑप्शन बात। होगा, और सेकंड, नहीं थर्ड और फर्स्ट। वेसोप्रेसिन वेसोप्रेसिन पिट्यूटरी ग्लैंड है, सही है। फर्स्ट क्या और थर्ड, पूछ रहा सी है? ऑप्शन। करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। फर्स्ट, अब डायबिटीज इंसिपिडिस काज करता है हाइपोसिक्रीशन से, यहाँ पे दिखा है इफेक्ट, और हाइपोसिक्रीशन ही देखना है आपको, हाइपर सिक्रीशन नहीं देखना है, तो पहला तो सही है। दूसरा, कैल्सिटोनिन पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं होता है, थायराइड हार्मोन होता है, ये गलत हो गया, ये भी थर्ड गलत हो सही हो गया। गया। ठीक है। कार्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड, कार्टिसोल सही है। एड्रिनल ग्लैंड और एडिशन डिजीज होता है, ये सही है। ये सही है। इंसुलिन पैनक्रियास से फर्स्ट डायबिटीज ऑप्शन है। इंसिपिडिस नहीं कार्य करता, डायबिटीज मिलेटिस कार्य करता है। ठीक है, ये थर्ड सही हो गया। बताइए इसको। प्लस बी हम्म, ऑप्शन, कौन सा? बी। बी? हम्म भाई आप लोग पढ़ाई नहीं किए क्या? सर सही, यही तो होगा। पर ए ऑप्शन होगा, कार्पस ल्यूटियम स्टूडेंट सपोर्ट प्रेगनेंसी करता है ना। करेक्ट पूछ रहा है ना ये। हाँ, जो पूछ रहा है लिखा हुआ है। थायरॉक्सिन कब से रेगुलेट करने लगा ब्लड कैल्शियम लिए? पैराक्सिन ही थायरॉक्सिन तो कब था। से? अरे यार, आप लोग पता नहीं क्या, वो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन था, अरे टीसीटी है। उसमें दो हार्मोन सिक्रेट होता है थायराइड का, थायरॉक्सिन और टीसीटी। क्या है हम्म यार? सर डी होगा फिर। अब डी कैसे आ गया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन वाटर बाय डिस्टल ए कन्वोल्यूटेड ऑप्शन होना होता है। चाहिए। ये ऑप्शन कैसे होगा यार? बात करते हैं, कार्पस लुटियम कॉर्पस कब से? ल्यूटियम तो रेस्टोरेंट में आता है। हाँ, एस्ट्रोजन कब से बनाने लगा? क्या है यार, आप लोग अभी पढ़े हैं तब भी यार आप लोग पता नहीं, सुन ही नहीं रहे। आप लोग जब बोल देते हैं कि एक बार पढ़ लीजिएगा, तो चैप्टर पढ़ते ही नहीं है, आप सर सुनते पढ़ा नहीं था मैंने, तो तब क्या है? कंफ्यूजन हो गई हल्की सी। अरे, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। इतनी कंफ्यूजन हो गई तो भाई ये सब आया हुआ क्वेश्चन आप ही में आता है। सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? जी। इंटरेस्टिंग। डी? सी 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 सुपर चैट।
सी होगा, क्योंकि पैनक्रियाज क्या सिक्रेट करेगा, इंसुलिन सिक्रेट करेगा। ठीक है, एक का थर्ड हो गया, तो एक का थर्ड में हाइपोथैलेमस क्या? रिलीजिंग हार्मोन। एक ही से हो गया। हम्म। इसीलिए इसमें हम मैचिंग वाला ज्यादा क्वेश्चन। अभी हम 1 घंटे आप लोगों के लिए मेहनत किए हैं, और भी किए हैं। इसमें न्यूरल कोऑर्डिनेशन का भी हम करने वाले थे, लेकिन नहीं हो पाता है, बड़ा चैप्टर है हम्म। ये। आप लोग इसको समझ ही नहीं रहे हैं। चलिए। सर ऑप्शन ई। तो सी कौन सा? नहीं, एक सेकंड, नहीं, गलत है। सी होगा। अरे यार, कम से कम एक तो एक सही सेकंड सर, सही एक था। सेकंड रुकना है। सर डी है। अरे, नहीं पर सोमैटो सो मैं सोमैटो स्टेरिन सोमैटो स्टेरिन क्या करता है? कहाँ से सिक्रेट होता है? हम्म ये सोमैटो एडेनो एंडोस्टार्टिन तो वहां हाइपोफाइसिस। से होता है। क्या कहते इग्नोर हैं, एड्रिनल ग्लैंड से। हम्म रीनल कॉर्टेक्स का होता है ना। एडेनो हाइपोफाइसिस ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। तो मेलेटोनिन पहले मिलाइए। मेलेटोनिन मेलेटोनिन कहाँ का से? फर्स्ट हो गया। फर्स्ट हो पीने गया। ग्लैंड हाँ। एल्डोस्टेरोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एल्डोस्टेरोन का कॉर्पस हो गया, फोर्थ हो हाँ गया। रीनल प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टेक्स। कॉर्पस लुटियम, जेसन कॉर्पस ल्यूटियम। ये हो गया। तो सोमैटोस्टेनिन, अब आपको आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस देखा जाए तो वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब लगाना ही पड़ेगा कि नहीं? वैसे तो वही, ये होना चाहिए था। मेरे को भी वही लग रहा ऑप्शन था, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ऑप्शन ही नहीं दिया है इसमें। अगर मैं ये बना देता हूँ तो ज्यादा सही हो जाएगा। अब सही हो जाएगा ना? हम्म। सारे मैचिंग दे रखा है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑनलाइन दिखा रहा है कि सोमैटोस्टेटिन बहुत सारी जगह से निकलता है और पैनक्रियास से भी निकलता है। हाँ, वहां से भी निकलता है, वही तो हम भी बोल रहे हैं। हम्म। वहां जो तो ऑप्शन ये भी सही है, अगर हम ये मिटा देते तब भी। लेकिन आप डायरेक्ट जो पढ़े हैं एडनो हाइपोफाइसिस तो भी नहीं लिख सकते हैं। सोमेटोस्टेरिन मतलब इनहिबिटरी हार्मोन है। ठीक है। तो हम्म। ग्रोथ मतलब जो मतलब कोई भी हार्मोन सिक्रेट होता है उसको इनहिबिट करने में मदद करेगा। अरे यार, इतना सर टाइम तो नहीं बी, लगा। ऑप्शन बी। ये होगा मेलेटोनिन रिलीज होगा, कौन सा करेगा? पिनियल ई, ग्लैंड। ग्लैंड। और इसका रेगुलेट क्या करेगा? बायोलॉजिकल साइकिल। हम्म चलिए, ऐसे ही रहने देते हैं। जल्दी बताइए फटाफट। एक सेकंड। पिट्यूटरी सर डी हार्मोन। ऑप्शन। बायोजेनिक होता है। पिट्यूटरी देखिए पेप्टाइड होता है। पिट्यूटरी से जो सिक्रीट होता है पेप्टाइड। एसी और एपिनेफ्रिन नहीं था? एपिनेफ्रिन। एपीवी एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन था बायोजेनिक मेरे होते ख्याल हैं से, स्टेरॉइड। पेप्टाइड तो। और स्टेरॉइड बायोजेनिक होता है एंड्रोफाइन। ना। हाँ एंड्रोफाइन क्या होगा? न्यूरोपेप्टाइड हो जाता है। कार्टिसोल पेप्टाइड होता है। स्टेरॉइड। ठीक है, हम्म। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। डी हाँ सी। क्लिक करिए। अलग अलग है पार्ट यहाँ से, समझ रहे हैं? यहाँ से
जाने दे, ये कर चुके हैं, ये करना है यहाँ से, ये करिए। करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन, ढूंढना है। डी, चीज करेगा। डी, बी फॉर बॉल। बी, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि इंसुलिन डायबिटीज करता डायबिटीज है। मिलेटिस कॉज करता है। थायरोक्सिन थायरॉक्सिन क्या काज करेगा? करता है। जो Goiter, आयोडीन की कार्डिकॉइड को ट्रिकोइड एडिशन को डिजीज हो एडिशन। जाएगा, ग्रोथ हार्मोन एक्रोमेगाली की वजह से। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये दो क्वेश्चन है, इसमें मिक्स हो जाता है, लगता है रहने दो, बहुत समझ में बड़ा। आ जा रहा है। जैसे बिना स्पेस हाँ, दबाएंगे। वो पहले उसमें टाइम लगा मैचिंग वाले था। क्वेश्चन मेरे दिक्कत होती है तब कर देना, वैसे रहने दो। ये बताइए, अभी लेटेस्ट आया था, कौन सा है? बी ऑप्शन, हम्म, कार्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन करता है स्टिमुलेटिंग। ये है ना, डी, ये थायराइड होगा वाला। थायराइड ग्लैंड थायराइड थायरॉक्सिन टॉक्सिन लेक ऑफ एनुलिन आयोडीन डाइट। करेगा डाइट का जो ट्रिक होता है। आप बताइए, समझाइए नहीं, आंसर बताइए। बी ऑप्शन। नहीं रुको, हम्म? बी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? अरे यार, इतना आसान बी, तो क्वेश्चन है। बी होगा सर। गलत बता रहे हैं, गलत रहेगा। जी बता रहे हैं ना। तो सी। क्या यार, आप लोग आ रहे हैं, ये देखिए सही है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये भी सही है ना। अब ग्रेव्स डिजीज माल फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड से ग्रेव्स डिजीज तो होता नहीं है। एडीएच स्टिमुलेट वाटर सिक्रीशन एंड इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन, इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन नहीं करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, और मतलब कंसंट्रेट करता है मेनली। तो ये सी और डी गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। हम्म। तो सही तो बताया था। आप डी बोल रहे थे ना बी बोला था। यार, बी और डी सही सही आप लोग बोला करिए, या तो हम नहीं सही सुनते हैं, या आप लोग नहीं बोलते हैं सही, दो ही चीज हो सकता है। ये करिए। तो बी ऑप्शन, हम्म, बी, बी, बी फॉर बॉल। था। अब इसमें बी ऑप्शन सही है, क्योंकि मैच करना प्रोलैक्टिन, ये मैच हो जाए एनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड फॉर्म मेमोरी होता है। ग्लैंड, ऑक्सीटोसिन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, मायोमेट्रियम का, ठीक है। पैराथायरमोन क्या करता है? लेवल ऑफ कैल्शियम सर्कुलेशन क्या करता है? और थायमोसिन क्या कम करता है? हम्म, लिम्फोसाइट।
डी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा ना। हाँ, डिफरेंशियल इम्पल्स। नीचे पढ़ लिया करिए, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट। हम्म हाँ। डी ऑप्शन होगा क्या सर? इसमें थोड़ा सा गलत लग रहा है। देखो बी तो गलत है। बी गलत हो गया, दो गलत हो गया। और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना। बाकी हाँ, इसका नहीं पता यार, इरेथ्रोपोइसिस का। थायरोक्सिन एंड थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट एर्थ्रोपोइसिस। सही है, ये थायरोक्सिन और ग्रोथ हार्मोन और ये सब करता ही है। कौन कौन सा हार्मोन रेगुलेट करते हैं इरेथ्रोपोइसिस? इस वाले क्वेश्चन में बहुत बताने में मेरे को दिक्कत होती है बहुत। बहुत सारे हार्मोन करते हैं रेगुलेट, अगर देखा जाए बहुत कंबाइन रूप से फंक्शन होगा ना। अब हम्म ग्रोथ हार्मोन है तो ब्लड वगैरह बनेगा तभी ग्रोथ होगा, तो थायरोक्सिन तो उसमें हेल्प कर ही रहा है। हाँ, हम्म कार्टिसोल भी एल्डोस्टेरोन मिनरलो कॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड तो भी तो कर ही रहा है। तो ये हो गया सही। और ऑक्सीटोसिन एंड प्रोजेस्टर आइडेंटिकली इन फंक्शन रिगार्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये पूरा नहीं सही है, रिगार्डिंग। ठीक है, हाँ, ऑक्सीटोसिन तो मेंटेन नहीं करता ना। एल्डोस्टेरोन एंड आर्terial न्यूट्रेटिक पेप्टाइड एंटागोनिस्टिक रिगार्डिंग एंड रीनल सही है। एब्जॉर्प्शन। ये सही है, क्योंकि मतलब कि दोनों एंटागोनिस्टिक, एक क्या होता है बेसो डायलेटर होता है, एक बेसो कॉन्स्ट्रक्टर होता है। एक क्या है, बेसो डायलेटर है और एक क्या है, वेसो कॉन्स्ट्रक्टर है। तो मतलब कि ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और ये ब्लड प्रेशर क्या करता है, कम करता है। तो सही है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इज कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होता है, तो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव तो ल्यूटेनाइजिंग यही होता हार्मोन है। है, रॉन्ग तो है। ये सही होगा। अरे यार, क्या हो गया, इनकरेक्ट लिखा था ऊपर। नहीं हो कुछ नहीं रहा है। कहाँ पे? ऊपर वाले में इनकरेक्ट पूछा था। अच्छा करेक्ट है sorry। करेक्ट पूछ रहा है भाई। ठीक है ठीक है। पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको नहीं नहीं पता चला। नहीं, थोड़ा सा सब कंफ्यूजन हो जाती है। भाई ये सब चैप्टर तो बच्चे बहुत धड़ल्ले से करते हैं यार, हार्मोन्स हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। आप बहुत कहोगे हार्मोन्स है ना। ये सब हम मतलब चार्ट बना के इतना बढ़िया से बताया है तब भी याद नहीं किया। एक बार पढ़ लेते, सोते सोते पढ़ लेते तभी सही हो जाता। जल्दी करिए फटाफट, बहुत क्वेश्चन है इसमें। अरे बहुत मैक्स। अरे यार इतना टाइम तो यार लंबे लंबे हैं यार। क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। आप इतना टाइम बायोलॉजी में ले रहे हैं। अरे इसमें क्या लंबे हैं यार, एक एक लाइन का पढ़ना बस। ये पूरा सही है। ऑक्सीटोसिन पेप्टाइड हार्मोन होता है, स्टिमुलेट पावरफुल कंट्रक्शन। जब भैया वहां से निकल रहा है तो ये भी है। इंसुलिन प्रोटीनियस इंक्रीज अपटेक कैन न्यूट्रलाइज ग्लूकोज बाय बॉडी सेल, ये भी सही है। टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयड और डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन एंड मेन सेक्स हार्मोन, ये भी सही है, सब सही है। जी एकदम सही सही लिखा हुआ।
30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देंगे, मैं स्किप कर जाऊंगा। कौन सा है? हाइपोथैलेमस जो होता है गोनेडोट्रोपिन ये रिलीजिंग सी हार्मोन, ठीक है। डी ऑप्शन, डी फॉर डी। पारस इंटरमीडियरी क्या करता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। पीनियल ग्लैंड क्या होता है? मेलेटोनिन सिक्रीट करता है। एड्रेनल मेडुला क्या कार्य करता है? कि कैल्टा कैटाकोलामिन सिक्रीट करता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन करता है। तो ई ऑप्शन हो गया सही। ये ऑप्शन इसमें थोड़ा सा ये तो यार रट्टा अभी 10 बार हम ही मैंने बताए तो हैं, मैंने किया था। सब गलत बताए, एक भी नहीं आपने सही बताया। ये बताइए, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देंगे, मैं बताने लगूंगा, आप बताइए। ये आप लोग क्लियर ही नहीं हो रहे हैं कोई क्वेश्चन में, इतना आसान सा चैप्टर है। एडिशन डिजीज, सही बात है। पूरा कॉर्टिकॉइड हार्मोन से होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है मेनली, एड्रेनल से सिक्रीट होता है, एकदम सही है। मैक्सोडीमा थायरॉक्सिन होता है, थायराइड हार्मोन भी सही है। डायबिटीज इंसिपिडिस, इंसुलिन नहीं होता, डायबिटीज मिलेटिस होता है, ये गलत हो गया। टिटेनी कैल्शियम कैल्सिटोनिन से नहीं, पैराथायराइड हार्मोन टिटेनी होता है, मतलब कम ब्लड, मतलब ब्लड जब कम होता है उसमें रीअब्जॉर्बेशन हो जाता है, तब उसमें होता है टिटेनी। तो ये हो गया आपका ए। जब इसमें लो कैल्शियम लेवल हो जाता है ब्लड में, तब टिटेनी होता है, ठीक है। और ये हाई कैल्शियम लेवल ब्लड में कर रहा है, पैराथायराइड। टिटेनी पहले बहुत पूछा जाता था। ये सी ऑप्शन होगा सर। सी, सी कैसे होगा? आर्यन कहाँ गए? चले गए क्या? नहीं है। इसमें देखा जाए तो जो ऑप्शन होगा बी होगा, ठीक है। एस्ट्रोजन से नहीं आता, एडीएच ऑक्सीटोन करेगा ना। पेप्टाइड हार्मोन, और ठीक है, ये बोले थे हम लोग, हम बोले थे याद कर लीजिए, आप लोग याद ही नहीं करते हैं, पता ऑक्सीटोसिन। नहीं, देख के चार्ट नहीं याद कर सकते हैं। पेप्टाइड हार्मोन आपका एडीएच, एंटी डायरेटिक ऑक्सीटोसिन, ठीक है। प्रोटीन हार्मोन कौन होता है? एटीएसएच और एसीटीएच। और अमीन हार्मोन कौन होगा? मेलेटोनिन होगा, थायरोक्सिन होता है। और स्ट्राइड तो आप जो एस्ट्रोजन और टेस्टोजन, ये सब तो स्ट्राइड है ही। ये बताइए, इनमें सब बड़े बड़े हमने क्वेश्चन जो एक चीजों से कई चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वही रखे हैं। हो गया ना ऊपर वाला? ये बताइए,
बताइए, इतना टाइम थोड़ी है। एक सेकंड सर, अभी तो पढ़ ही रहे थे। एकदम साफ साफ दिख रहा है। और करेक्ट बताना है ना पूरे। ये क्या बताना है? रॉन्ग बताना है ना। हाँ, रिलेक्टिंग स्टिमुलेटिंग फार्मर्स मिल में मेरी लेंस में थ्री ऑप्शन होने चाहिए। इनकरेक्ट बताना है। अगर देखा जाए इनकरेक्ट, ये प्रोलैक्टिन ऑप्शन हो गया स्टिमुलेट फर्स्ट। करता है मिल्क फॉर्मेशन, है सही है एकदम। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, ये भी सही है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम एड्रेनल मेडुला से नहीं निकलता, एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है, ये गलत होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन केवल होगा। और मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट एंड मेलेनोसाइट मेलानिन कंटेनिंग रेगुलेशन पिगमेंट ऑन स्किन वगैरह, ये सही है। बाकी सही है, सी गलत है केवल, क्योंकि यहाँ पे एड्रेनल मेडुला लिखा हुआ है, एड्रेनल कॉर्टेक्स होना चाहिए था। बताइए, हार्मोन स्टोर एंड रिलीज फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन ना, सी। हम्म, ये बताइए। कौन सा होगा? सेकंड सर, इसका होगा ए बी, ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। डी। ऑप्शन डी। ये रिलीजिंग हार्मोन ये सिक्रीट करेगा, हम्म। हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी तो बहुत सारे हार्मोन, लेकिन ओवरी पे कौन सा सिक्रीट करता है? एफएस है। और इधर टेस्टिस पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एड्रोजन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, डी हो गया। रीजनिंग असर्शन का है। Diabetes mellitus is synthesized by excretion of glucose through urine and formation of ketone body, सही है। सही है। दूसरा, एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रेट बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी सही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ, बी हो गया। बी हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से बीच में, मैं तीसरे को अलग कर दे रहा हूँ, ये यहाँ से। करेक्ट स्टेटमेंट बताना। ये यार बहुत टाइम है, आप लोग लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते क्या आप लोग? हम्म? न्यूरो हाइपोसाइसिस बोल रहा है। न्यूरो एक्सटेंसिव लिस्टिंग। हाइपोसाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ए होगा। ये कैसे होगा यार? पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर की बात कर रहा है। अभी पोस्टीरियर में बोले कि वो क्या करता ये है, सी स्टोर ऑप्शन एंड होगा रिलीज सर। हार्मोन इसको करता रिलीज है, करेगा कि हार्मोन से हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वाला हार्मोन को सिक्रीट हाँ। करे, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। सी।
भाई ये चैप्टर अभी आप लोग पढ़िएगा आज ही। पता नहीं कैसे पढ़े यार, ये छोटा सा ठीक है चैप्टर सर। अभी पढ़ दिए यार। मैचिंग का ज्यादा आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा उसमें। अरे मैचिंग में तो बच्चे खुश होते हैं यार, अजीब आदमी है यार। मैचिंग तो कोई कोई बच्चे जो नहीं पढ़े रहते वो भी कभी गलत ही नहीं करते हैं। कम पढ़े वालों के लिए होता है मैचिंग। लगता है तो। एक बच्चे कुछ नहीं जानती उसको मैचिंग और रीजनिंग असर से कभी गलत ही नहीं होता। मैं खुद ही देखता हूँ सामने। मैचिंग में तो आपको एक दो मिल गया बस हो गया। अब इसमें टाइम लगा रहे हैं, सारे डिजीज एक जगह है, इसमें टाइम अरे लगा रहे हैं आप। ऑप्शन है। ये हो गया एडिशन डिजीज किससे होता है? थर्ड फोर का टू। हो जाएगा हाइपोसिक्रेशन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कसिन सिंड्रोम किससे होता है? ये नहीं पता। कसिंग सिंड्रोम ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड कसिंग सिंड्रोम होता है। ठीक है, उसी का क्रिटिनिज्म अपोजिट किससे तो होता है? पहले दिया प्रेगनेंसी के था। टाइम। क्रिटिनिज्म किससे होता है? प्रेगनेंसी के टाइम हाइपो जब थायराइड बढ़ जाता हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैक्सोडिमा मैक्सोडिमा किससे होता है? हाइपोथायराइडिज्म से। एक्रोमेगेली हाइपर सिक्रेशन। हम्म है। ये दो क्वेश्चन है, अलग कर दे। जल्दी बताइए। इफिशियंसी ऑफ वेसोप्रेशन काज डायबिटीज मिलेटिस सही है। गलत है। एक गलत हो गया था, आश्चर्य हो गया। बताइए जल्दी। A person passes much urine and drink much water, but his blood glucose level is normal. This condition may be the drink much water, but his blood glucose level is normal. This condition may be result as reduction of insulin secretion। कोई मतलब नहीं है इंसुलिन से। वेसोप्रेशन से सारा मतलब है। एडीएच हार्मोन से मतलब है। ये समझ बताया था नहीं आ रहा है 20। क्वेश्चन क्या मतलब। दिस कंडीशन क्या लिखा है ये? अरे यार इसमें क्यों नहीं समझ में बोल रहा है कि एक पर्सन है वो बहुत ज्यादा पानी पी रहा है हाँ। और बहुत ज्यादा यूरिनेशन कर रहा है और हम्म। उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल में कोई डिफरेंस नहीं वही है। तो इस ऐसे पर्सन को क्या हुआ है? मतलब हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच यानी कि वेसोप्रेसिन। मतलब हमने बोला था 20 लीटर पर डे। वैसोप्रेशन सिक्रेशन करेगा ना पोस्टीरियर में। रिडक्शन ऑफ वेसोप्रेसिन हो जाएगा। हाँ, बी ऑप्शन। हाइपोसिक्रेशन ऑफ वेसोप्रेसिन एडीएच हार्मोन की वजह से हो रहा है, जिसे हम लोग डायबिटीज क्या बोलते हैं? इंस्पेडिस बोलते हैं। उस पर्सन को बीमारी अगर पूछता तो क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंस्पेडिस हुआ है आपको। हम्म। ठीक है। हाँ।
बताइए, इतना टाइम भाई आप लोग एक क्वेश्चन में ले रहे हैं यार। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी, सही है। ठीक है। पारस मीडिया से सीक्रेट होता है। सेकंड भी सही है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द हाइपोथैलेमस, सही है। स्टाल का हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है। सारे सही लग रहे हैं। ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, सही है। प्रोड्यूस थोड़ा ना होता है। थोड़ा ये भी हाँ ठीक है। सही है। सोमैटोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम सारे इंटरमीडिएट सही लग रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये प्रोड्यूस तो नहीं होगा ना, ये भी स्टोर सही करेगा है। ना बस पोस्टीरियर लोब तो। स्टोर करेगा, लेकिन वो प्रोड्यूस भी यहाँ पे चलेगा। ऐसे क्वेश्चन मैच नहीं कर सकते। करिए। अगर 1 2 तो कोई सही नहीं है। एक तरह से वो प्रोड्यूसर ही माना जाता है। बस हम्म। आप हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन में वो लोग हिंट देते हैं। ठीक है। हम्म, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो गलत ही है। फोर्थ वाला। ठीक है। सोमैटोस्टेरोन सीक्रेट्स इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी तो होता नहीं है। पैनक्रियास होगा। ये नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में आपको हिंट दिया जाता है, बस वो पूछना क्या चाह रहे हैं उसके मतलब वेवलेंथ में आपका जो थिंकिंग का वेवलेंथ मिल रही है, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड इज रिस्पांसिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ऑप्शन ए। सही। हम्म ये ये सही सही है होगा। एकदम बात। और मतलब ए और सी सही हार्मोन होगा। हार्मोन्स थे। अपोजिट फंक्शन नहीं करते हैं। अभी नहीं हमने करता। बताया सेम था। फंक्शन होता है। सेम हाँ फंक्शन होता है। एक कम सीक्रेट होता है, लार्ज अमाउंट सीक्रेट होता है। ये फास्ट होता है, स्लो होता है, ये डिफरेंट होता है, आगे जाके पढ़ेंगे। बाकी देखा जाए, थायराइड इज बाइलोब्ड सही ग्लैंड है। प्रेजेंट इन नेक होता है, सही है। हम्म, थायराइड डब्लू शेप ग्लैंड है, तो गलत। ऐसा नहीं। बी शेप कह सकते हैं, डब्लू तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ए और सी सही हो गया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। रिसेंट क्वेश्चन होगा, आया होगा। जल्दी बताइए। सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है मणिपुर वाले में। पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट इन बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन सर वन रीअब्जॉर्प्शन, सही है, सेकंड गलत है। सही। सी होगा। सी होगा। क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन अलॉन्ग विद थायरोकैल्सिटोनिन प्ले सिग्निफिकेंट रोल है, तो गलत ही है। ये बताइए। थायराइड के कंट्रोल में क्या नहीं है? सर सी और सी और डी। हम्म क्योंकि ये रिदम और मेलेटोनिन सिक्रेट करता है पीनियल ग्लैंड। और डेवलपमेंट इम्यूनिटी जो सिक्रेट करता है, थाइमस सिक्रेट करता है। सी डी नहीं कंट्रोल में है। बाकी आप मेंटेनेंस वाटर इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बैलेंस, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करेगा ना। हम्म। सपोर्ट प्रोसेस ऑफ आरबीसी। जब इसमें भी आप लड़ाई करेंगे तो नहीं सही कर पाएंगे। तो ये तो सही है, इसमें क्या लड़ाई करना। ये बताइए। जल्दी बताया करिए यार। विच एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट कैल्सिटोनिन? क्या यार। थायराइड ही तो सीक्रेट करता है, थायराइड यहाँ पे होगा। थायराइड ही थायराइड दिया है। रिडक्शन कैल्शियम। ये करिए।
क्या सही है? ये दोनों हम्म ये होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इंक्रीज मैटरनल ब्लड, सही है। प्रेगनेंसी करेक्टराइज बाय मेटाबॉलिक चेंज इन मदर, से भी सही है। दोनों एक्सप्लेन भी कर रहा है। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है यार, अलग अलग बात है ना। ये सर सेम ही तो बात होगी। प्रेगनेंसी। हैं? सेम ही तो बात होगी, कह रहा है कि अगर थायरॉक्सिन बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक चेंजेस तो आएंगे। हाँ, तो कौन सा पहला ऑप्शन सही है ना? पहला ही लग रहा है। फर्स्ट सही है। यहाँ पे नॉट एक्सप्लेन है। कभी कभी उल्टा दे देते हैं। यहाँ तक है क्वेश्चन, मैच करना है, करिए जल्दी। भाई आप लोग डिजीज बहुत देर में बताते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा? मेटाबॉलिक रेट बहुत बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो गया ए। सेकेंड हम्म, ऑप्शन, हाँ फर्स्ट, ये और थर्ड। हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होगा? एडिशन डिजीज होगा। एडिशन डिजीज। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या होता है? माइंड एक्सोडेमा होता है। एक्सोडीम। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से क्या हो जाएगा? पर्सन सिंड्रोम हो जाएगा ना? नहीं, ये किडनी स्टोन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। क्योंकि कैल्शियम बढ़ जाएगा ब्लड में इसलिए। हाँ हाँ, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। ऊपर वाला ही क्वेश्चन लगभग आ गया यार। रेटिनिज्म क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। हम्म प्रेगनेंसी के टाइम। हाँ। तो सेकंड हो ये गया। मतलब कौन सिंपल क्वार्टर होता है भाई, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। हाँ आयोडीन। थर्ड हो गया आयोडीन डेफिशिएंट डाइट। सिम्टम होता है, पर्सन हाइपोथेसिस सिंड्रोम, होता है जो इनका हाइपोथायरॉयडिज्म से हाइपर अडल्ट हाइप। हाइपोथेसिस करता है ना, कौन से हाइपर एरिया में? सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो जाएगा। हाइपर सिक्रेशन, एक्सोडीमा तो ये होता है। एडुल्ट। कौन सा आ गया? सेकंड। थर्ड डी ऑप्शन आ गया। ये बताइए, इनकरेक्ट बताना है। बी ऑप्शन। बी। बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। डिक्रीज बोल रहा है, जबकि इंक्रीज करता है। बाद की सेला टर्सी का बोनी कैविटी व्हिच इज पिट्यूटरी ग्लैंड सही लोकेटेड। है। थायमासिन प्ले मेजर रोल इन लिम्फोसाइट। सही है। और मिडिल जोन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स इज जोन ऑफ फेसिकुलेटिव होता है। यस जीएफआर सर। भी बोला है, याद रखो। ठीक है, हो गया। बी ऑप्शन। हम्म बी। बी डी। बी फॉर बॉल। थाइमस। बी होगा, ओल्ड एज में चला जाता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि स्टिमुलेशन द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन, डिक्रीज कैल्शियम लेवल, पैराथायराइड के लिए बोल रहा है। सारा चीज जितना भी पैराथायराइड में आप पढ़ते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बोन रीअब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट नहीं करता ना, तो हम्म। गलत हो गया। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड,
ये सही है तो पहला गलत तो है? सही होगा ना। ब्लड कलर कैल्शियम इंक्रीज करता है क्या? हाँ लेकिन ये नॉट करेक्ट पूछ रहा अच्छा है। हाँ, मतलब वैसे नहीं होगा। तो ये सही है एक तरह से। ये गलत है, इंक्रीज करता कैल्शियम लेवल। डी सही रिजर्वेशन, है और डी गलत है। ये सही है। ठीक है, और डिक्रीज एब्जॉर्बेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइट इंक्रीज करता है। देखिए डिक्रीज को इंक्रीज बना दिया है बस। और इंक्रीज मेटाबॉलिक कार्बोहाइड्रेट, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करता है क्योंकि उसे कैल्शियम चाहिए। नहीं, यस तो सर। ये हो गया। ये डायरेक्ट देखिए सब क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई। जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं? नहीं डायरेक्ट, या तो आप एकदम याद रखिए। मेरे को बस वहाँ दिक्कत आती है उस वाले में, हम याद भी मतलब नहीं कर कौन से सकते। टाइप का हार्मोन होगा, स्टेरॉइड वाला, मीन वाला वाला अरे यार प्रोटीन। उसको चार्ट हम बना के दिए थे यार, सर आप वो भूल बोले जाता हूँ मैं सर, इसमें सही में याद किया था कल। चलिए ये बताइए। सर ए सही है, रीजन गलत है। ये सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा ना। हम्म। Osteoporosis characterized by decreased bone mass and increased chance of fracture, ईस्ट्रोजन सही के है। कम होने से होता है और उसके बढ़ने से। Common cause of पैराथर osteoporosis increased level of estrogen, इंक्रीज नहीं डिक्रीज लेवल होता है एस्ट्रोजन। मीनोपॉज के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है लेडीज में, जिसमें अब बैक पेन बहुत होता है और नेक के पास पेन, नेक के नीचे गर्दन में बहुत पेन होता है। वहां पे जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। मतलब कि जैसे ये पर्सन है यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे ज्यादा, हिप के पास ज्यादा होता है। आंसर बताइए। ग्लूकोपाइड थर्ड एड्रिनल गलत होगा। कॉर्टेक्स एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सही है। वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर स्टिमुलेटरी डी ऑब्जर्वेशन ऑर्डर, सही है। पैराथायराइड डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता, बार बार आ रहा हम्म। हाँ, अच्छा थायराइड भी नहीं होगा, पैराथायराइड हार्मोन होगा। ये नहीं सॉरी होगा। वो है। पैराथायराइड हाँ। हाँ ये भी नहीं होगा मैं कह रहा हूँ वो भी पैराथायराइड। गलत है सोर्स। मेलेटोनिन पिनियल मेंटेन ये सब सही करता है। है, ये तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है मैच। ठीक है, तो थर्ड हो जाएगा आंसर। यहीं तक है क्वेश्चन। Which of the following four gland is correctly matched with accompanying description? एट्रोफी चारों मतलब डिक्लाइन होगा। हम्म एट्रोफी मतलब एट्रोफी, एट्रोफी मतलब सूख जाना, मतलब हाँ, एक तो तरह बी से, होगा, बी मतलब होगा। एक तरह से सूख जाना। बी होना चाहिए। और हाँ बी होगा। थायराइड हाइपर एक्टिविटी ऑफ यंग चिल्ड्रन कॉजेज क्रिटिनिज्म। पैराथायराइड secrete parathyroid which promote movement of calcium ion from blood into bone during calcification। नहीं, गलत है, उल्टा बता रहा है। तो उल्टा बता रहा है इसको। पहले वाले में ये भी है। वो नहीं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। हम्म और पेनक्रिया डेल्टा सेल से नहीं निकलता है, किस सेल से निकलता है? अल्फा। क्या अल्फा निकलने से। के लिए? आइसोलेट ऑफ लैंगर एंड सीक्रेट हार्मोन विच स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। तो अल्फा ग्लाइकोलाइसिस तो से, इंसुलिन करेगा ना, तो बीटा सेल हो गया ना। बीटा सेल होगा इसमें तो।
बताइए इसमें, ये तो आसान सा यार, तुरंत बता देना चाहिए। तो डी। डी नहीं होगा यार। सी। ये सर सी होगा। इसमें सी होगा। रिलीज एड्रेनल मेडुला तो सही बता रहा है, लेकिन हाई सिंपैथेटिक टोन होता है इसमें। ये वाला बता दो, दूसरा वाला पॉइंट नहीं आ रहा समझ में। हाई मतलब यार आप नर्वस सिस्टम नहीं जान रहे। अरे सर। सिंपैथेटिक क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है। पैरासिम्पैथेटिक उसको नॉर्मलाइज करता है। मतलब जैसे हार्ट बीट, मतलब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाएगा, और पैरासिम्पैथेटिक बाद में उसको नॉर्मलाइज करेगा। पूरा हम्म। पढ़े हुए हैं। समझ गया यहाँ पे समझ। एड्रेनल मेडुला है, फेयर 3F है, तो इसमें बढ़ाएगा ना तेजी से। स्ट्रेस हम्म। सिचुएशन है ना, इसलिए ये सही है। दोनों मिला के दिया, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि इसमें, अब ये तो लो हो नहीं सकता है, ये भी लो नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन है। एडिशन डिजीज रिजल्ट किससे होता है? हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रेनल हाइपर ऑफ कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स। आसान सा क्वेश्चन है। कॉर्टिसोल सिक्रीट एड्रेनल कॉर्टेक्स इन रिस्पांस टू स्ट्रेस। ठीक है, सही है। इन एडिशन सर एक टू सेकंड एक सेकंड। फंक्शन इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स, फंक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ए एंड दोनों होगा क्या? एक दोनों थे सर। इसमें दोनों चीजें होगा। ठीक है, ना? इनहिबिटिंग हाइपोथैलेमस सो दैट क्वार्टिट्रोपिन रिलीज हार्मोन सिक्रीट रिड्यूस हो जाता है फीडबैक मैकेनिज्म से। ठीक है, इनहिबिट द एंटीरियर पिट्यूटरी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, जिसमें corticotropin releasing hormone by reducing pituitary sensitivity up to CRH। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म वही बोल रहा है। अगर आप देखेंगे फीडबैक मैकेनिज्म से वो करेगा। ठीक है, ये बताइए, फंक्शन ऑफ सोमैटोस्टेटिन क्या होता है? बताइए, तो आसान सा सी है। ऑप्शन। हम्म, सी। डी। गोनेडोट्रोपिन। अरे सोमैटोस्टेटिन क्या करता है? इनहिबिटरी हार्मोन है ना, इनहिबिट हम्म। करता है ना। हाँ। तो किसको? ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। ये। तो डी हो जाएगा, सीधा सीधा। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे। ये बताइए, ये तो आसान सा क्वेश्चन है यार। ये पूछ रहा है 22 year old अबाउट फेस इंटरव्यू, सी इज रेस्टलेस, इज स्वीटिंग, हर हार्ट बीट एल्डोस्टेरोन। हैव इंक्रीज। क्या? एल्डोस्टेरोन। These symptoms are due to increase of secretion of कैटाकोलामिन। कैटाकोलामिन होगा ना, दोनों एपिनेफ्रिन सिक्रीट करता है और नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट करता है। एल्डोस्टेरोन ही होगा। एल्डोस्टेरोन नहीं होगा। वो तो एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात हो गई ना, एल्डोस्टेरोन। एड्रेनल मेडुला की बात है ना, यहाँ पे एड्रेनल मेडुला ही 3F मैनेज करेगा ना।
कैटाकोलामिन दोनों को मिला के बोला जाता है। हम्म सब लोग ये फेस करते हैं। थोड़ा बहुत तभी हो गया होगा, क्वेश्चन गलत हो जाता है। इंटरेस्ट हो जाता है। ए ऑप्शन होगा, इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल। हम्म ये होगा। ऐसे तुरंत बताना चाहिए। इसमें क्या है, कई बार कर चुके होंगे सारे क्वेश्चन। आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है वही मेरे पास भी है, उसी में से मैं भी निकालता हूँ। बी ऑप्शन। ये रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ इंसुलिन बी। Yes. इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल Glucose फ्रॉम। level forming glycogen decrease. हम्म ये दो क्वेश्चन है, एक फिगर वाला है। रीनल ट्यूब्यूल एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होता है तो क्या करता है? एब्जॉर्बेशन ऑफ Absorption सोडियम sodium has two eliminations. हाँ, डी ऑप्शन। एब्जॉर्बेशन करता है। बी ऑप्शन। वो बढ़ाएगा कि फेंक क्यों देगा मुझे? सब तो काम का है। हाँ दोस्तों, एल्डोस्टेरोन मिनरलो कॉर्टिकॉइड है और सोडियम पोटेशियम सबका रीअब्जॉर्बेशन बढ़ाता है, रेगुलेट करता है, होमोस्टेसिस मेंटेन करता है। आप लोग तो उल्टा बहुत जगह सोचते हैं, पता नहीं। चलिए क्या हुआ सर? बताइए, क्वेश्चन बताइए। यक्स क्या है? अरे एक्स मेडुला है। तो आंसर बताइए। तो उसका आंसर होगा कोर्स। कैटेकोलामाइन। कैटाकोलामिन होगा। बताइए, जल्दी बताइए यार। नेक्स्ट। हार्मोन ऑफ फर्स्ट सेकंड। आंसर सही है। कैटाकोलामिन आल्सो इमरजेंसी हार्मोन, सही है। कैटाकोलामिन आल्सो नोन एज 3F हार्मोन, दे प्ले रोल इन मैनेज स्ट्रेसफुल कंडीशन लाइक फाइट, सी गलत फ्लाइट, लग रहा है, पर ऐसा ऑप्शन तो है नहीं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सब सही है। हाँ, ऑल ये द सही है। स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन दिया, ऑल द स्टेटमेंट करेक्ट। पहला अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद हो जाएगा ये सारे। ये बताइए, बार बार बताएं। GFR ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सही है। ग्लोमेरुलस क्या सेकंड करता ऑप्शन, वो सेकंड ऑप्शन बी। है? सेकंड नहीं होगा भाई, मैंने गलत लिखा है। बताइए। एड्रिनल मेडुला तो भैया कैटाकोलामिन ही सिक्रेट करेगा, अभी बार बार पढ़ चुके हैं। अगर हम डी का सेकंड मिलाएं तो दो हो गए, सी और डी। और जोना ग्लोमेरुलस क्या करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है। ठीक है, तो ए का फोर्थ हो गया, ए का फोर्थ सी ऑप्शन में आएगा। आ गया। ठीक है, और जोना फैसिकुलेटा क्या सिक्रेट करता है? बी, बताइए। ग्लूको। जोना हाँ, लाइकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स। है, यानी कि जोना रेटिकुलेटा एंड्रोजन सिक्रेट करता है। इसको ये याद कर लीजिए। और इसको जोना फैसिकुलेटा को क्या लगा दें? हम्म
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। GFR MGA याद रख लीजिए, या तो याद रखना है। बार बार आता है क्वेश्चन। GFR मेगा याद रख लीजिए, मेगा ऑफर। एक क्वेश्चन है, जल्दी से मैच करिए भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है। आर्यन गलत हो जाता चुप हो जाते हैं, लगता है भाग गए। नहीं सर, भागा नहीं हूँ। डेल्टा सेल ऑफ पैनक्रियास। सोमैटोस्टेटिन। मिलाइए। तो फिर से गलत ना हो जाए। हाँ, तो मिलाइए, गलत होगा अच्छी बात। सी ऑप्शन। डी। सी ऑप्शन होगा इसमें। डेल्टा सेल क्या सिक्रेट करता है? वही सोमेटोस्टेटिन हो जाएगा। और एफ कहाँ गया? इनहिबिटरी हार्मोन है, ये यहाँ से ला रहा है। हाँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक ही मिल जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करना रहता। ठीक है। मेडुला एपिनेफ्रिन सिक्रेट करेगा नहीं? ये बताइए, जल्दी बताइए भाई। Inhibit regulation concentration of sodium ion blood could be improper functioning one of the बी। following: adrenal cortex, एड्रीनल produce कॉर्टी। aldosterone। एल्डोस्टेरॉन। बी। हम्म, हाँ। ये वाला करिए। In human being, testis ये सी lies आर total। गलत है। हम्म, ये सी आर गलत है। क्या चीज? मैं कह रहा हूँ असर्शन सही है, रीजन गलत है। सी होगा। सी होगा। ये वो तो आसान सा क्वेश्चन था। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और स्टेरॉयड हार्मोन मोस्ट लाइकली बाइंड। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से बाइंड साइटो। करता है। उधर पढ़ाया था मैंने, अब देख लीजिएगा दोनों को। ठीक है, ये बताइए। तो प्लेसेंटा का टू होगा, तो सी हो गया। प्लेसेंटा 2 हो गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। एक ही है। बाकी आप जोना प्लेसिडा वगैरह जो जानते हैं, बर्बोरेशन लीडिंग ग्लैंड। तो ठीक है, सब कई बार पढ़ चुके हैं। बल्बोरेशन लिब्रिकेशन करता है। ये अलग अलग है। A girl after ट्रोजन। attaining sexual maturity show development growth, ovarian follicle development, ईस्ट्रोजन। mammary gland, high pitch शायद। voice, desire। एस्ट्रोजन हार्मोन होता है सब कुछ, मतलब मेल फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन ही करता है, ब्यूटी हार्मोन बोलते हैं। बताइए इसको जल्दी। ऑक्सीटेशन यूट्राइन कंट्रैक्शन करता है, एक है यस। प्रोलैक्टिन क्या करता है? वही आपको ब्रेस्ट टिश्यू का हुआ। लैक मेमोरी ग्लैंड लैक्टेशन डेवलप ऑफ फिंगर और होता है। लैक्टेशन का, हाँ। आर का। तो कौन सा हो गया? मिल गया? एक और मिल जाएगा। मिल तो गया यार, ये मिल एस। गया। इधर इधर
मिल गए ना? हाँ। बाकी आप नहीं 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 मिला नहीं लो। नहीं। सर हाँ मिल ए गया। में भी दे रहा है, डी में भी दे रहा है ना? हाँ नहीं, ठीक है सर, ए ऑप्शन ही सही होगा। कहाँ यार, मिल तो गया, दो ही में तो है ये। हाँ हाँ, ए ऑप्शन सही होगा। आप लोग तो adenohypophysis produce gonadotropin, सही है। सही बोल है। रहा है which of the above factor influence secondary sexual character। हम्म, तो सारे हो जाएंगे, ऐसे चीजों में सारे इफेक्ट करेंगे कि नहीं। हम्म। ऐसा क्वेश्चन तो कॉमन, एक काम तो कर नहीं सकते पूरा। ये बताइए। एंजाइम सर, ये तो एक एंजाइम होता है ना, कोलेस्टेरॉल। कहाँ से सिक्रेट होता है? जीआईटी से अभी पढ़े थे। हाँ। हम्म, gastrointestinal hormones। अरे ये तो ओके सर। बताइए बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। डॉक्सीग्लूटामाल, हम्म, ए ऑप्शन होगा। एक सेकंड निकालना। ए ऑप्शन होगा। juxta granular subcell of the kidney। हाँ, डॉक्सीग्लूटामाल। ये बताइए। सिक्रेशन टारगेट बताना है, करेक्टली मैच। तो गैस्ट्रिन, स्टमक लाइनिंग और जेनेटिक प्रोडक्शन यही सही होगा, लेकिन मतलब आप लोग ये पढ़े नहीं है तो हम बता दे रहे हैं ये वाला। सिलेबस में नहीं है ना ये। हाँ, अब वो कट गया ना, हम्म। तो ऐसा तो नहीं देना चाहिए, ज्यादातर पॉसिबिलिटी तो है। ये बताइए, ये तो पढ़ चुके हैं, ये तो क्वेश्चन लगा चुके हैं। रिगार्डिंग समझे? केमिकल सिर्फ। अच्छा अच्छा, ठीक है अरे, ठीक है। इनकरेक्ट ना। जो भी पूछ रहा हो बताइए। सर सी, ऑप्शन सी। ये तो पहले भी क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी में दिए सर ऑप्शन तो पढ़ने पड़ते हैं ना, तब पता होगा आंसर। थे। अरे भाई, बहुत फटाफट करते हैं लड़के, हमारे सामने करते हैं कुछ। जैसे ही बोलो ऑप्शन बी सी ऐसे बोलते हैं, आप नहीं समझते हैं। हमारे सामने बहुत ऑफलाइन में बच्चे सामने ही पेपर करते, मैं बैठा रहता हूँ। सर में थोड़ा स्पीड ज्यादा हो जाती होगी। तो स्पीड क्या आपकी कम है? कोई रोका थोड़ी है। और डज स्टेरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी? सर डी। डी नहीं होगा, ये होगा बाइंडिंग डीएनए हाँ, फ्रॉम प्री। बाइंडिंग टू डीएनए हार्मोन्स का कॉम्प्लेक्स है, स्टेरॉइड चलो, हार्मोन। ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा। ये 2019 का क्वेश्चन है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं बनाया लग रहा है। ये करिए फटाफट, ये भी पुराना क्वेश्चन है, 2019 का। ये अभी फिगर भी देखे थे। ए और बी बताना है और सी बताना है। ए क्या है? सर ए होगा ये प्रोटीन ए हार्मोन। प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन हार्मोन। हार्मोन्स है। बी क्या होगा? रिसेप्टर होगा। रिसेप्टर होगा। सी क्या है? साइक्लिक। सेकेंडरी मैसेंजर है, साइक्लिक एमपी हो, ये हो जाएगा।